अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 20 नवंबर 2025 एंड इट इज थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट है हमारे सामने 1,62,936, तकरीबन 710 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लोज को देखें तो मार्केट ने 1,63,817 का हाई लगाया और 1,62,646 का लो लगाया। 208.140 मिलियन शेयर का काम देखा गया। काफी लो वॉल्यूम जो है वो आज के दिन विटनेस किए गए। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो शुरू में मार्केट काफी बेहतर रही, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी जो है वो सेलिंग आई और तकरीबन जो फिर मार्केट ने अपने आप को एक लेवल पर सस्टेन रखा। तकरीबन 10:50 के बाद ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही क्लोज हुई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम रीडर्स में खासतौर पर बैंक मकरमा, WTL, फर्स्ट नेशनल इक्विटी, के इलेक्ट्रिक, GCIL, PRL, PTCL, बीको स्टील, पेस पाकिस्तान, इसके अलावा PPL जो है वो शामिल है। आज की केसियन इंडेक्स की कैंडल जो है बाजार एक डोजी कैंडल हमें नजर आ रही है। इस मार्केट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जब तक तकरीबन मार्केट 1,57,000 से ऊपर ऊपर है तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मार्केट ने अपने लेवल को सस्टेन किया हुआ है और तकरीबन थोड़ी सी साइडवेज में मार्केट जो है वो करेक्शन कर रही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हारून साहब है। सवाबी से आपने पूछा कि NRL हैज EPS ऑफ -82.50, इज दिस अ गुड स्टॉक टू होल्ड, आई बॉट इट एट रुपीज 364 एंड आल्सो टेल मी। जी सर, NRL की बात करते हैं। NRL जो है आज जो है ये नेगेटिव क्लोज हुआ, शायद इसके रिजल्ट की वजह से ही जो है ना मे बी इसकी ये पोजीशन हुई। पहले क्वार्टर की तो पॉजिटिव थी तो इस क्वार्टर में हो सकता है उसने नेगेटिव दी हो। ओवरऑल जो है क्वार्टर की बात करते हैं तो लास्ट टाइम जो इसकी रिपोर्ट थी -185 की, इसकी जो है वो लॉस पर शेयर इसने अनाउंस किया था। बहरहाल सर आगे देखते हैं कि फिलहाल आगे क्या पोजीशन है। जैसे सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, खबरें चाह रही हैं अगर उन्होंने रिफाइनरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की और एक आध हमारी कोई रिफाइनरी ही ले ली उन्होंने, तो काफी जो है ना वो बेहतर हो जाएगा काम। तो इसलिए इससे पहले भी जो है वो PRL को देख लें, उसने अच्छा परफॉर्म किया, अटक रिफाइनरी कहाँ चलेगी, तो NRL भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो आगे आने वाले दिनों में इसकी मूवमेंट को देखेंगे कि इसकी कैसी मूवमेंट रहती है। तो बहरहाल जो है पिछले दिनों जो है इसने अपना ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 270 का, फिर इसने हाई लगाया तकरीबन 440 के राउंड अबाउट, फिर उसका ब्रेकआउट भी दिया, दोबारा एक दफा फिर रीटेस्ट किया। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बेहतर है, आप इसको होल्ड करें, रिजल्ट पर ना जाएं कि इसका रिजल्ट कैसा है। सेकंड जो है आपने लिया हुआ है एंग्रो और आपने ये लिया हुआ है 238 का। फिलहाल तो आपके रेट से नीचे, ये थोड़ा यहाँ पर टाइम लगाएगा ये। तकरीबन 208 रुपये से लेकर 227 रुपये के दरमियान ये थोड़ा टाइम लगाएगा। ठीक है, यानी अभी इसकी टाइम बाद अभी जो रिसेंटली ये 261 का हाई लगाकर नीचे आया हुआ है उसकी इसने करेक्शन करनी है, तो इसको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम है ये। अगर ये बराबर में आता है तो बेशक इसको निकाल दें आप। सरल जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 105 का, फिलहाल ये आपके रेट से नीचे है। तो ये इसको रखे रखें, फिलहाल इसकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि अभी जो रिसेंटली इसने हाई लगाया था 120 रुपये के राउंड अबाउट, उसी की ये थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये जल्द ही अपना ब्रेकआउट जो है वो देने वाला है, तो ये निकल जाएगा। बाकी जो है वो दूसरे में प्रॉब्लम है। जी नेक्स्ट है जी PPL टुडे बाय एट 205। ठीक है, ये भी हारून साहब है। जी PPL आपने लिया हुआ है 205 का स्टॉप लॉस और टिप्पी आपने पूछा। सर आपने सीखा हुआ है ना अभी फिलहाल इसकी जो इसका जो स्टॉप लॉस है वो नीचे है 190 के राउंड अबाउट इसका स्टॉप लॉस है। शॉर्ट टर्म TP जो है वो तकरीबन 212 क्रॉस करेगा, तो 212 से ऊपर ऊपर जहां मर्जी आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है, ये इसका इसकी पोजीशन है ये। जी उसामा अशर साहब है, आपने लिया हुआ है आगा स्टील और आपकी बाइंग है तकरीबन 8 रुपए की। सर फिलहाल तो ये थोड़ा सा डल है आगा स्टील। जब तक ये कम अज कम जो है 10.5 रुपए से ऊपर नहीं आ जाता तब तक इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी डल ही रहेगी ये।
बेहतर ये है कि आपके रेट के बराबर ही है, इसको निकाल दें किसी और में चले जाएं, इसको अभी फिलहाल इसके चांसेस मुझे कम ही लग रही है। ठीक है। और PIBTL जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 8 रुपये 40 पैसे का। एग्जिट नहीं करना सर, इसको पढ़ा रहने दे। PIBTL देखिए कितना प्यारा, कितना जबरदस्त चार्ट इसका बना हुआ है ये। ठीक है। तो ये स्टॉक निकल जाएगा PIBTL। अभी ये थोड़ी सी करेक्शन कर रहा है, 15 रुपए तक उम्मीद है कि ये टेस्ट करेगा लेवल और उसके बाद निकल जाएगा। PIBTL को तो बिल्कुल भी आपने नहीं छेड़ना, उस दूसरे वाले को निकाल के मजीद PIBTL ले लें आप। जी नेक्स्ट सवाल है कि ताज मोहम्मद साहब का, इज इट राइट टाइम टू बाय PRL? हाँ सर, हम टेक्निकल देखते हैं कि टेक्निकली फिलहाल इसकी क्या पोजीशन चल रही है। फिलहाल तो ये साइड वेज में चल रहा है। अगर PRL आने वाले दिनों में तकरीबन ये जो रिसेंट हाई लगाया था 41 रुपए का, इससे ऊपर आ जाता है तो फिर आप इसको ले सकते हैं। तो जब तक 41 से नीचे नीचे है तो इसको बाय ना किया जाए, या इस दौरान ये तकरीबन 30 रुपए तक आ जाए तो वहां पर कोई अच्छी सी कैंडल बनी, आपने तो सीखा हुआ है, ये सारा कोर्स किया हुआ है, तो आप जो है इसको देखें कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इसकी बाइंग बनती है। ये तो अभी साइड वेज में है, तो साइड वेज में कभी भी स्टॉक में जो है ना एंट्री लेना जो है वो सही नहीं है ये। जी मैडम है, ये भी स्टूडेंट हमारी, कैन आई प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, कैन आई कीप मारी एंड FFC स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम? एक तो सवाल ही हो गया मारी, और इसको लॉन्ग टाइम के लिए अब मुझे समझ नहीं आया कि लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है। हमारे यहाँ लॉन्ग टाइम की डेफिनेशन कुछ और है, जैसे मैं आपसे अर्ज किया था, कोर्स में आपने सीखा भी हुआ है कि लॉन्ग टाइम किसे कहते हैं ये। तो बहरहाल फिलहाल तो ये साइड वेज में चल रहा है। अगर आपने डिविडेंड पर्पस के लिए लेना है तो डिविडेंड के लिए और भी बहुत अच्छे स्टॉक हैं, आप जो है वो ले लें। पोल ले लें, POL, पोल हबको ले लें। FFC बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि ये प्रॉपर डिविडेंड वाला स्टॉक है, तो ये आपको फायदा देगा ये। मारी जो है अगर अपना ये ब्रेकआउट दे देता है, तकरीबन 800 रुपए का इसका ब्रेकआउट, अगर ये अपना ब्रेकआउट दे, फिर कोई इसके अंदर चांसेस हैं कि आप इसको ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी इसका चार्ट अच्छा बन रहा है, यहाँ से भी अगर ये अपना कोई अच्छी सी कैंडल बना ले, कोई वॉल्यूम अच्छे आ जाए और ये आ जाए तकरीबन 720 रुपये से ऊपर, तो फिर इसका टारगेट कम अज कम 800 रुपया हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में तो मारी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मुझे जो है इसके अंदर इतना ज्यादा चार में नजर जो है वो नहीं आ रहा है। सेकंड जो FFC का भी आपने पूछा, FFC ले लें इसको, FFC लॉन्ग टाइम के लिए ले लें और डिविडेंड भी आपको देता रहेगा और चलता जाएगा स्टॉक। यकीन करें ये पिछले दिनों ये स्टॉक 90 रुपये 100 रुपये पर ट्रेड करता था, ये देखा ना यहाँ पर दिसंबर 2023 में ये स्टॉक तकरीबन जो है ये 100 रुपये के राउंड अबाउट था, 120 123 रुपये का, और ये 565 पर चला गया ये क्या। और ये देखें डिविडेंड 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 भी आपको देता रहेगा और कैपिटल वैल्यू भी आपकी जो है वो बढ़ती रहेगी, तो ये बहुत जबरदस्त स्टॉक है ये। KSBP का भी आपने पूछा, तकरीबन 222 की आपकी बाइंग है और आप कह रही है कि ये मुसलसल नीचे आ रहा है, अभी तो आपके रेट पर ही है ये। ठीक है, इसको आपने क्यों लिया, ये कौन सी कैंडल देकर लिया, फिर उस कैंडल के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर कम अज कम 205 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे नीचे आए तो फिर आपको सेल करना चाहिए। ठीक है, जब तक 205 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक होल्ड करें, इसको पड़ा रहने दें। बहरहाल आप ये देखें ना कि ये यहाँ से मुसलसल नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आपने वही वाली बात की कि क्या देख के लिया, तो आपकी जो स्टेडी है उसको देखें उसमें कहाँ कोई कमी रह गई है, तो लिया आपने इस कैंडल पर लिया होगा ये यहाँ पर, तो उस हिसाब से लिया आपने, सही है यहाँ पर अगर आपने लिया। तो बहरहाल अभी आप स्टॉप लॉस रखें 205 का, इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। ठीक है, तो इसी तरह काम करेंगी, साथ साथ सीखेंगी भी, तो आपका तजर्बा भी हो जाएगा और एक्यूरेसी भी आना जो है वो शुरू हो जाएगी। ये तो ये बिजनेस ही ऐसा है, इसमें जो है वो प्रॉफिट लॉस के दोनों के चांसेस जो है वो मौजूद होते हैं। बहरहाल इसी से बंदा सीखता है, तो इसीलिए आपको बार बार अर्ज किया था कि हमेशा जो है ना अपनी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी क्वांटिटी से करें काम, तो इंशाल्लाह आज 6 महीने साल में आपका हाथ काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तो ये थे आप लोगों के सवाल जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे काजिल नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।